अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ आप बीती, जो मेरे साथ गुजरी, मेरे साथ जो फिज़िकल बिजनेसेस में फ्रॉड हुए, उन फ्रॉड में से आज आप लोगों के साथ एक और कहानी शेयर कर रहा हूँ। पहले भी एक कहानी शेयर की थी आप लोगों के साथ जिसमें मेरे साथ एग्स के बिजनेस में फ्रॉड हुआ था। उसके बाद मैंने उसी वीडियो के एंड पर आप लोगों को कहा था कि मेरे साथ राइस बिजनेस में भी फ्रॉड हुआ है। चावल के कारोबार में भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड किस तरह हुआ है, आगे चल के आप लोगों को पूरी डिटेल में मैं जो है वो बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चावल लगता कैसे है, चावल पकता कैसे है, चावल को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि आप में से जिन लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है, बिज़नेस के बारे में नहीं, चावल उगने के प्रोसेस के बारे में, उगाने का प्रोसेस और हार्वेस्टिंग तक अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद चावल ज़मीन में कैसे लगाया जाता है और वो किस तरह का बूटा होता है और उसको चावल को किस तरह उसके बीज से अलग किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल्ड दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। और एंड में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि मेरे साथ फ्रॉड किस तरह हुआ। ठीक है जी? अब आप लोग देखते जाइएगा मेरे बैकग्राउंड पे जो पिक्चर्स चल रही हैं, उन पिक्चर्स को आप देखते रहिएगा और उन पिक्चर्स को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जी चावल जो है वो किस तरह के बूटे पर लगता है। दोस्तों, चावल एक ऐसी फसल है जो कि बिल्कुल डीप पानी के अंदर लगाया जाता है और जब तक फसल तैयार नहीं होती या जब तक हम लोग चावल को पकाकर खा नहीं लेते, उसको पानी ही चाहिए होता है। अगर आप लोग भी चावल खाते हैं तो आप लोग याद करें कि जी चावल खाने के बाद तलखी सी लगती है और हम लोग पानी लाज़मी पीते हैं। तो सबसे पहले ज़मीन में हल चलाया जाता है। हल चलाने के बाद जनाब वली उस ज़मीन में पानी छोड़ दिया जाता है और पानी छोड़ देने के बाद अब आप लोगों को बैक साइड पर मेरी जो पीछे बैक साइड पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस तरह पानी के अंदर ही इसकी जो है वो बीज इसके लगाए जाते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह का ये मंज़र देखता है। ठीक है जी? और जब चावल का जो बूटा है वो बहुत बड़ा दरख्त नहीं होता, एक लिमिटेड हाइट होती है उसकी, ज़मीन से ज़्यादा 3 या 4 फीट ऊंची जो है वो बेलनुमा होता है। और वो भी आप लोगों को बैकग्राउंड पर नज़र आ रहा है कि वो इस तरह जनाबे वाली जो है वो चावल तैयार हो जाता है और इस तरह इसके अंदर चावल लगे होते हैं। उसके बाद जनाबे वाली इसको चावल को काटने का प्रोसीजर शुरू होता है। काटने पर चावल जो वाइट वाला चावल है वो नहीं निकलता, उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम चावल की फसल का हार्वेस्ट शुरू कर देते हैं, तो हार्वेस्ट शुरू करने के बाद हम लोग उसको जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जानवर के पट्ठों को बांधा हुआ होता है। बकरा ईद पे जब हम लोग जानवर के पट्ठे लेने जाते हैं तो वो एक एक जो है उसकी गुठली बनाई हुई होती है। इसी तरह ये चावलों को भी जो है वो इस तरह बांध लिया जाता है। बांधने के बाद यूं घुमा घुमा के बहुत ज़ोर से, ऐसे घुमा-घुमा के ज़ोर से जो है वो किसी ड्रम पे या दीवार के साथ मारा जाता है, तो जो चावल की मूंजी जिसे हम कहते हैं, जो कि सिट्टा होता है, जिसमें से चावल निकलना है, वो चीज़ बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाती है। अलग होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जनाब वली उसको एक जगह पर जमा करना शुरू कर देते हैं और जितने भी बूटे जो है वो मतलब समझ लें कि जी इसके जो सिट्टे निकालते हैं, उसके लिए एक जगह मुकर्रर कर दी जाती है और वहीं पर इसको निकाला जाता है, ताकि वहीं पर जो है वो मूंजी की जो है वो ढेरियाँ लग जाएँ और वहीं से जो है वो जनाब वली उनके ये चावल सेल हो जाएँ। सेल होने के बाद डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएँ और फैक्ट्री में जाने के बाद इसका छिलका उतार दिया जाए और इसके अंदर से वाइट वाला चावल निकल आए। ठीक है जी? ये तो जनाबे वाली मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दी कि चावल ज़मीन में कैसे लगाया जाता है और कैसे उगता है, उगने के बाद उसको कैसे छटाई होती है, छटाई होने के बाद उसको एक जगह पर जमा कर दिया जाता है।
अब जनाब वाली बात करते हैं जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ वो किस तरह हुआ। मैं जनाब वाली चावल खरीदने के लालच में इस तरह एक ज़मीन पर चला गया जहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ढेरियाँ लगी हुई थी। मैंने वहाँ जाकर कहा कि जी ये चावल मुझे ख़रीदना है, ये समझ लें कि जी मुंजी मुझे ख़रीदनी है और इसमें से चावल मैं खुद निकलवा लूँगा। मुझे ऐसा कहा गया था या बताया गया था कि जनाबे वाली ज़मीन से अगर आप सिट्टा खरीदोगे चावल का और उसके बाद उसको फैक्ट्री ले जाओगे और उसको अपनी मर्ज़ी से जनाबे वाली चावल निकलवाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लिहाज़ा मैं जनाबे वाली ज़मीन पर चला गया और ज़मीन पर जाकर मैंने जी पूरी जो है जो ढेरियाँ हैं उसकी जनाबे वाली मैंने उनसे डील कर ली। अच्छा हुआ ये कि जनाब वली मैंने डील कर ली और उन्होंने मुझे कहा कि भई कल सुबह आप आना और जितने चावल आपको चाहिए उतने आप ये तौल कर अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ भरकर ले जाना। ठीक है जी। वैसे ही शाम का वक़्त हो चुका था, दोपहर का वक़्त हो गया था और अगर मैं उस वक़्त काम शुरू करता तो रात हो जाती तो मुझे लेबर नहीं मिलती। तो लिहाज़ा मैंने उनको कहा कि ठीक है जनाब वली मैं कल सुबह आऊँगा और आकर जनाब वली ये जो 2 डेयरियाँ या 4 डेयरियाँ जो है वो मैंने उनसे ख़रीदी और उनको कहा कि भई ये डेयरियाँ मेरी हो गई, इसमें जितना भी वज़न होगा वो सारा चावल मेरा है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारी आपसे ज़बान हो गई। मैंने उनको कुछ टोकन देना चाहा, उन्होंने कहा नहीं बस हम ज़बान वाले लोग हैं, हमारी ज़बान हो गई, बात ख़त्म हो गई। उसके बावजूद भी मैंने उनको कुछ टोकन दे दिया ताकि वो कल को मुकर ना जाएँ। बहरहाल जी, रात गुज़री और मैं अगले दिन सुबह वहाँ पर पहुँचा, बाकायदा जो है वो मशीनरी लेके, गाड़ियाँ लेकर, लोगों को लेकर के जी अब ये उठाओ और गाड़ी में इसको तौलो और तौलने के बाद इसको गाड़ी में डालो ताकि हम ले जाएँ फैक्ट्री और फैक्ट्री से जाकर जनाब वाली चावल निकलवाएँ और उसको पैक करवाएँ और जी अपना ब्रांड लॉन्च कर दें और इसको सेल करें। मतलब बहुत सारे ख़यालात और ख़्वाब जो है वो मैं लेकर गया था। बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँचा तो जनाब वाली जो है वो डेयरियाँ वहाँ मौजूद थीं। और मैंने जनाब अली वो ढेरियाँ जो हैं वो गाड़ी में लोड करवाईं। लोड करवाने के बाद मैं जनाब अली जिस फैक्ट्री में जाना था उस फैक्ट्री में ले गया। मैंने उस वक़्त तकरीबन कोई 2 टन 2 टन से ज़्यादा चावल ख़रीदा था। 2 टन से ज़्यादा चावल ख़रीदा था मतलब कि समझ लें कि जी 2000 किलो। 2000 किलो या 2500 किलो हमने चावल वहाँ पर परचेज़ किए थे। क्योंकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी को खरीद नहीं सकते थे। बहरहाल 2 टन भी जो है या 2 सवा 2 टन जो है वो भी तकरीबन 3 से 4 गाड़ियों में लोड हुआ और 3-4 गाड़ियों में लोड होने के बाद हम जनाब अली उसको फैक्ट्री में ले गए। अब कॉन्क्लूज़न आता है कि जी हमारे साथ फ्रॉड किस तरह हुआ। हुआ ये कि दोस्तों उन्होंने रात में आकर उन ढेरियों के अंदर रेती मिक्स कर दी। ठीक है जी। उन ढेरियों के अंदर उन्होंने रेती मिक्स कर दी और उन ढेरियों को उन्होंने जैसे मिला देते हैं, हम जनाबे वाली चावल जब खा रहे होते हैं, उसके ऊपर रायता डालते हैं और उसको जब हम मिक्स कर लेते हैं, तो वो एक जैसा हो जाता है। इस तरह उन्होंने जनाबे वाली उसमें रेती रातों रात उन्होंने 2 ट्रॉलियाँ जो हैं, रेती की उसके अंदर मिक्स की, जो ढेरियाँ हमने उनसे परचेज़ की थी और उसके बाद वो लोग भी चले गए। और अगले दिन सुबह हम वो चावल और रेती उठाकर गाड़ियों में भरकर और हम जनाब अली फैक्ट्री पहुँचे। जब हम फैक्ट्री पहुँचे और हमने जनाब अली उस चावल को साफ़ करवाया, वॉश करवाया तो पता चला कि जनाब अली इसमें कम से कम 2 ट्राली से ज़्यादा जो है वो सिर्फ़ रेती निकली है। ठीक है जी? तो समझ लें कि जी हमारा जो प्रॉफ़िट था, हमारा जो प्रॉफ़िट होना था हमें उस चावल पे, वो प्रॉफ़िट हमें नुकसान में बदल गया। बहरहाल जी फिर हमने उस चावल को वॉश करवाया, उस चावल को हमने उसका बीज निकलवाया, फिर हमें बताया गया था कि ये जी सुपर कर्नल बासमती है लेकिन वो पक्की बासमती का चावल निकला। ठीक है जी? तो लिहाज़ा जनाब वली इस तरह हमें जो है वो एक भारी नुकसान हो गया। 2 ट्रालियाँ या उससे ज़्यादा की ट्रॉलियाँ जो है वो सिर्फ़ हमारे चावल में से, हमारे माल में से मट्टी निकल आई। तो इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग चावल का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 से 3 साल जो लोग ज़मीनों पर जाकर चावल खरीदते हैं, मुख्तलिफ़ चावल्स के अंदर डील करते हैं, आप उनके साथ लगाएँ। और उसके बाद जो है वो आपके अंदर चावल की पहचान और चावल को परचेज़ करने की सलाहियत आएगी। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी जो है वो इस बिज़नेस के पास मत जाएँ।
आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी? और लास्ट में आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि आपने कभी भी ज़मीन से जाकर नहीं खरीदना अगर आपको बिज़नेस नहीं आता। अगर आपने चावल के बिज़नेस के अंदर हाथ डालना है, तो आप किसी फैक्ट्री वाले के पास जाओ, उससे 50-50 किलो के जो तोड़े होते हैं, वो आप परचेज़ कर लो और उसको स्टॉक कर लो। 2 महीने में नहीं, 4 महीने में, 4 नहीं 6 महीने में आपके वो जो तोड़े हैं, वो डेढ़े हो जाएँगे। 2-200, 4-400 रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ जाएगा पर किलो के पीछे आप जनाब वाली वही तोड़े उठवाओ और सेल कर दो। मतलब 1 करोड़ का या 50 लाख का माल आप खरीद लो और उसको रख लो और वो रखा-रखा ही जो है उसके उसके ऊपर 2, 4, 10, 15, 20 लाख रुपए रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ जाएगा, आप जनाब वाली उसको एज़ इट इज़ सेल कर दो। ठीक है जी? तो ये था जनाब वाली आप लोगों के साथ शेयर करना था कि चावलों के बिज़नेस में इस तरह नुकसान हुआ और इसके अलावा मैंने दोबारा कभी फिर चावल का बिज़नेस नहीं किया, ना ही सोचा क्योंकि मेरे पास 3 साल आरटी के साथ लगाने के लिए नहीं है। ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।